को बुलाना चाहूंगी, उनके लिए 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूंगी। जिन पे सबके सवाल होते हैं, उनके जज्बे कमाल होते हैं। जिन पे सबके सवाल होते हैं, उनके जज्बे कमाल होते हैं। अपनी जिद पे अड़े हुए होते हैं जो, उनके किस्से बेमिसाल होते हैं, उनके किस्से बेमिसाल होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज उनके भी किस्से बेमिसाल हैं। तो आप सभी के एक्साइटमेंट, जोश, नोट के बीच में बुलाना चाहूंगी भाई रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, जायसवाल क्रिएशन कैप्टन रेस्पेक्टेड संकेत जायसवाल सर। किस तरह शुक्रिया कहें आपका, किस तरह शुक्रिया कहें आपका। जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नजरों से उठाकर पलकों पे सजा दिया। इतना प्यार दिया आपने हमको, मेरे बिखरे हुए शब्दों को कविता ही बना दिया। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कीम छो कैसा का है, जय जनेन की हालचाल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। जहां पे बैठे हैं थोड़ी तालियां तो बजाइए। आपका जोश, आपका साथ, आपकी मुस्कुराहट बहुत मायने रखती है। सो विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर संकेत जायसवाल। आई एम ए स्टूडेंट एंड I have completed my 12th from Hindu Inter College, Baadshahpur, Jaunpur. Present time I am doing my graduation second year. First of all, thanks to God and my parents, जिनकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है, जिनकी वजह से आज मेरा वजूद है। कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदि गोविंदः अहं सर्व कारण कारणम। दुनिया में जितनी भी चीजें होती है, भगवान जी ने गीता में कहा है कि सब कुछ मेरी वजह से होती है। आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं दोस्त, क्योंकि आज अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो उस ऊपर वाले की कृपा है, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है। वो भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, वो भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़े। दैट्स व्हाई आज आप सब हमारे साथ बैठे हैं। सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा, चरण स्पर्श करना चाहूंगा अपने उन गुरुओं का, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका काम शुरू नहीं। और मेरे साथ मेरे गुरु कनेक्टेड हैं, दिल से चरण स्पर्श करता हूं, बिकॉज आज उनकी वजह से ये संकेत जायसवाल, जिसकी कोई नाम, जिसका कोई पहचान नहीं था, जिसको लोग जानते नहीं थे, आज थोड़ी बहुत भी पहचान बनी है, तो उनके आशीर्वाद की वजह से बनी है। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे गुरु, हु इज नन अदर दैट respected Mr. KP Yadav sir, respected Mrs. RP Yadav ma'am, and respected Mr. Santosh Kumar Maurya sir. Thank you so much sir and man for coming in my life. आप शुरुआत करना चाहूंगा। जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई जॉब पर्सन हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई कॉमन मैन हो, सब लोग आज हमारे साथ बैठे हैं। और जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे चाचा समान है, जो मेरे पिता समान है, जो मेरी माँ समान है, सभी को दिल से चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और जो मेरे भाई बहन समान है, सभी को दिल से सलाम करना चाहूंगा। आप लोग सही जगह पे हैं। ये संकेत जायसवाल सवाल नहीं बवाल है, और ये मिसाल नहीं जलती हुई मशाल है। कुछ ना कुछ तो जरूर ऐड करके जाऊंगा आपकी लाइफ में। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि बातें दिल से निकलती हैं तो दिल में जाती हैं। मैं आपके साथ लाइव कनेक्टेड हूँ निगोह में, श्री राम परमहंस चिल्ड्रन एकेडमी के इस कैबिन में, और यहां से मैं आपके साथ लाइव कनेक्टेड हूं और कुछ बातचीत करेंगे कि आज जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सीरियस है, अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, नाम सम्मान पैन और शोहरत कमाना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे लोग हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। चैट बॉक्स ओपन है, मेरी कोई भी बात अच्छी लगे तो आप यस टाइप करिएगा, क्योंकि आप लोग का एक्साइटमेंट मेरे अंदर हौसला पैदा करेगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक कहानी के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव था और उस गांव में एक बहुत ही जहरीला तालाब था, और उस तालाब में बहुत ही जहरीले जीव जंतु रहते थे। उस गांव के लोगों को एक बार एक नई चीज सूझी कि ऐसा करते हैं, इस तालाब में हम तैराकी की रेस लगाते हैं, जो इसमें जीतेगा उसको हम सम्मान देंगे, उसको हम पुरस्कार देंगे। तो क्या हुआ कि डेट अनाउंस कर दी गई, दुनिया भर के अच्छे अच्छे तैराकी वहां पे आए, अच्छे अच्छे जो तैरने वाले होते हैं सब लोग आए, किनारे पे खड़े हो गए। लेकिन सबकी फट रही थी कि कैसे जाएं, क्योंकि जान का सवाल है, जिंदगी मौत का सवाल है, तो कैसे जाएं। सब लोग एक तरफ खड़े ही थे, तब तक आवाज आती छपाक से, और एक बंदा बहुत ही तेजी से दोनों हाथ पैर से बहुत ही स्पीड से वो तैरते हुए वो दूसरे किनारे पे जाके निकलता है। जैसे वो दूसरे किनारे पे जाके निकलता है, पूरी मीडिया उसे घेर लेती है, पूरी पब्लिक उसे घेर लेती है, पूछती है सर ये आपने कैसे किया, बड़े बड़े तैराकी ये नहीं कर पाए, देश विदेश के तैराकी नहीं कर पाए, आपने कैसे किया, आप तो सामान्य इंसान हैं, आपने कैसे किया, आपके अंदर इतना सामर्थ्य कैसे आया, आपको हम पुरस्कृत करेंगे, आपका नाम अखबार
में आएगा, आपको हम रिवार्ड देंगे, सम्मान देंगे, पुरस्कार देंगे। वो बोला भाई थम जा, रुक जा, रुक जाओ। ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि साला हमें धक्का कौन मारा। कहने का मतलब होता है दोस्त कि कामयाबी पाने के लिए मेहनत से कुछ नहीं होता, धक्का देने वाले में दम होना चाहिए। आज मैं वही काम करने आया हूं, बिकॉज आज जो मेरे साथ पिछले 3 साल पहले हो चुका है, वही चीज मैं आप सबके साथ करने वाला हूं, क्योंकि अपने लाइफ में मैंने कुछ तो अच्छा किया है, तभी तो मैं आप सभी के बीच में बैठा हूं। आज के टाइम में हमारे देश में, हमारे भारत देश इतना प्यारा महान देश है, उस भारत देश में जो सबसे ज्यादा पावर है वो है युवाओं की। हमारे भारत में युवाओं की जो संख्या है वो 67% है। लेकिन आज देख लिया जाए, अमेरिका वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो छोटी सी उम्र में कमाना सीख जाते हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सीख रहे हैं। आज जापान के बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं भाई साहब। आज हर कंट्री के बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। हमारे भारत के युवाओं का आज के टाइम में क्या हाल है, पहले भी बर्बाद थे, अभी भी बर्बाद है, और अगर यही जारी करेंगे तो आने वाले टाइम में भी हो सकता है बर्बादी रही। शायद कुछ अपशब्द है, कुछ शब्दों को मैं डायरेक्टली आपके सामने बोल रहा हूं, ये मैं आपको नहीं हर्ट करना चाहता, बिकॉज आज मैं रियलिटी आपको बताने वाला हूं कि हमारे इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है। आपको बताऊं कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को अगर मिला लिया जाए और दोनों में जितने बच्चे 90% पार कर पास आउट होते हैं, उतने ही बच्चों की संख्या कर ली जाए, फिर भी सीटें उतनी नहीं है, फिर भी उतने बच्चों में से ओनली 10% बच्चों का सिलेक्शन होता है, और सभी टॉपर के लिए जगह नहीं है, तो मिडिल कैटेगरी वाले एवरेज स्टूडेंट का क्या होगा। आज सभी टॉपर को मिला लिया जाए, उसका 1% भी उनके लिए ही सीट नहीं अवेलेबल है, जिससे वो अपनी जिंदगी में कोई अच्छी नौकरी पाए, वो कोई आईआईटी में जाए, उनका प्लेसमेंट हो। कहने का मतलब क्या है कि आज के समय में हमारे पास भगवान ने भेजा है, और उस भेजा है, तो इसका हमें कुछ तो यूज करना चाहिए। 90% आबादी आज कहां जाती है कि हमको एक नौकरी मिल जाए, हमको एक जॉब मिल जाए। स्टार्टिंग से उनका एडमिशन होता है, हाई स्कूल करते हैं, फिर इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद तैयारी यूपीएससी आईएएस। जब कुछ नहीं होता तो एक चपरासी या ग्रुप डी का फॉर्म भी भर देते हैं, राइट। आज ये चीज हो रही है, और 30 साल तक पढ़ते हैं, वो 30 साल तक पढ़ते हैं ताकि अगले 30 साल नौकरी कर सके, और अपना ही तो करते हैं, अपना तो करते ही करते हैं, उनकी जनरेशन भी यही करती है, और अपने बच्चों को भी ये सलाह देते हैं कि बेटा मैंने ना ये वाली नौकरी ली थी, तूने ये वाली नौकरी करना, लेकिन करना तो तुझे नौकरी ही है। आज नौकरी ना करी, ये पुरखों ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनको पता है कि नौकरी में क्या होता है। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्त, मैं आज आपको रियलिटी बता रहा हूं। आज रियलिटी क्या कह रही है? 31 मिलियन पीपल्स आर जॉबलेस। 31 मिलियन लोग जो हैं, हमारे 31 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, उतने बच्चे, उतने स्टूडेंट आज जॉबलेस है, नौकरी ही नहीं है। 393 मिलियन पीपल्स आर डूइंग फॉर क्वालिटी जॉब्स। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी इंडिया में 90% लोग 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 15 से 20 हजार रुपए में उनकी घर की दाल चल जाएगी? कभी नहीं हो सकता। फिर भी हम ये चीजें क्यों नहीं समझ रहे हैं, फिर भी ये चीजें हम क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं? बिकॉज इसीलिए, इसका कारण यही है कि पिछले 5000 सालों से हम नौकरी ही करते आए हैं। आपको पता है कि करोड़ों की आबादी को 20,000 अंग्रेजों ने करोड़ों की आबादी पे राज करके चले गए। हमारे इंडिया में करोड़ों लोग थे, केवल मात्र अंग्रेज 20,000 थे, लेकिन राज करके चले गए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो 20,000 लोग मालिक थे, वो 20,000 अंग्रेज मालिक की सोच रखते थे, और हमारे करोड़ों लोग नौकर की सोच रखते थे। दैट्स व्हाई वो नौकर ही रह गए, और वही मानसिकता अभी तक चली आ रही है, वही चीजें अभी तक चली आ रही हैं। आज किसी से भी बच्चे से आप पूछ लो कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो, वो बोलता है सर ये वाली नौकरी मिल रही ना तो लाइफ से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख से ऊपर किसी का आज तक पारा नहीं पहुंचता। आपको क्या लगता है कि इतने में आपके पास एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, एक अच्छा घर आ जाएगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी? नो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको सोचना पड़ेगा, आज समझना पड़ेगा। वक्त बदलता है, जमाना बदल रहा है, हर चीजें अपडेट हो रही हैं। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, आज कोई बैलगाड़ी से चलते हुए आप देखते हो किसी को? पहले लोग पैदल चलते थे, आज सभी के पास मोटरसाइकिल, कारें आ चुकी हैं। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, लेकिन हम पहले भी आज से 5,000 साल पहले तक नौकरी कर रहे थे, अभी भी नौकरी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी हम नौकरी करेंगे। यू कैन सी
एग्जाम्स इतने हो रहे हैं, नौकरियां कितनी मिल रही हैं। लोग क्या कहते हैं कि सरकारें नौकरी नहीं दे रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बताना चाहूंगी किसी भी इतनी भी अच्छी से अच्छी सरकार है ना, सबको नौकरी नहीं दे सकती। क्या नौकरी करना खराब चीज है? कभी खराब चीज नहीं है, लेकिन नौकरी एक ऐसी चीज है जो आपको भूखों मरने नहीं देगी, लग्जरी लाइफ जीने नहीं देगी। मेरे साथ जितने भी युवा हैं, कनेक्टेड रहिएगा। आईएएस आप बनने के लिए जा रहे हो, आप कोटा में तैयारी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं जाते हो, आप कोचिंग से जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, केवल आप ही पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके जैसे करोड़ों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, आपके जैसे लाखों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हमारे भारत देश में केवल 11 ही प्लेयर हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं? माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 11 का ही हुआ ना। इसी तरीके से नौकरी का भी हाल है, नौकरी का भी हाल है। सीटें जितनी रहेंगी, नौकरियां भी उतनी मिलेंगी। हमारा इसमें समय भी वेस्ट जा रहा है, पैसा भी वेस्ट जा रहा है, सब कुछ वेस्ट जा रहा है। तो क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं? और हमें हार्डवर्क करने में लगे हुए हैं, जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं, और हमें पैसा कितना मिल रहा है? रंच मात्र में पैसा मिल रहा है, और इसी में हम खुश हैं, क्योंकि वही है ना, वही कहावत है, राम दे कमाने को तो राम दे खाने को तो क्या जरूरत कमाने को। दो दाल रोटी चल ही रही है, घर में चावल सब्जी आ ही रही है, कोटा से, राशन कोटा जो होता है वहां से तो आ ही रही है, तो क्या जरूरत है? आज फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आने वाले थोड़ा सा रुक जाइए, 2 साल रुक जाइए, एक एक आलू भी प्लास्टिक में बिकेगा, तब समझ में आएगा कि बिजनेस करने की जरूरत क्या है। आज मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं। आज हर इंसान कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है। इसी सक्सेस के लिए वो जॉब भी करता है, इसी सक्सेस के लिए बिजनेस भी कर रहा है, इसी सक्सेस के लिए कोई एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, इसी सक्सेस के लिए कोई प्रोफेशनल वर्क और स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। हर इंसान क्या कर रहा है? सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। मेजर ये 5 वर्क ये लोग सभी कर रहे हैं। इन सभी कामों को करके लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ना तो उनके पास समय है, ना तो उनके पास अपने परिवार के लिए सुरक्षा है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज देखा जाए हर इंसान किसके लिए काम कर रहा है? आज हर इंसान पैसे के लिए दौड़ लगा रहा है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, पैसा किसके पीछे दौड़ लगा रहा है? अगर हम उस चीज को पकड़ लें तो पैसा हमारे लिए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के टाइम में देखा जाए, कोई इंसान जॉब करता है तो 8 से 10 घंटा वो डेली अगर अपने जॉब में टाइम न दे तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? यस और नो? नो। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 8 से 12 घंटे डेली काम ना करे तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? नो। एक एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान 12 से 18 घंटे अपने परिवार के साथ मेहनत ना करे तो क्या अनाज उगेगी? नो माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल 8 से 12 घंटे काम न करे तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक स्टूडेंट 6 से 7 घंटे स्टडी मेहनत करे तो अपनी लर्निंग अच्छा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि आज अगर हम जिस काम में टाइम नहीं देंगे उस काम में हम पैसा नहीं। फॉर्मूला क्या निकल के आता है? टाइम इज इक्वल टू मनी। समय ही पैसा है, समय ही संभावित धन है। मोर टाइम, ज्यादा समय लगाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। एंड नो टाइम इज इक्वल टू नो मनी। समय नहीं लगाएंगे आज हर इंसान माय डियर फ्रेंड, सभी को टाइम सेम मिला है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि उसको 48 घंटे मिले हैं। सभी के पास टाइम सेम है, लेकिन इसी टाइम को कुछ लोग कर रहे हैं वेस्ट, बर्बाद कर रहे हैं, चौक चौराहे पे गप्पे मार रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हो, मीम्स शेयर कर रहे हैं। इसी टाइम को कुछ लोग करते हैं ट्रेड, बेच रहे हैं। कुछ लोग इसी टाइम को सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। कहीं ना कहीं अपने टाइम को वो बेच रहे हैं, लगा रहे हैं। और इसी टाइम को कुछ लोग करते हैं इन्वेस्ट। और रिच बनना है तो इन्वेस्टमेंट करके ही रिच बना जा सकता है, लेकिन 90% पीपल डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। 90% आबादी को पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाना चाहिए, इन्वेस्ट कैसा होता है। तो टाइम एनर्जी का आपको रूल समझा देता हूं। एक 5 साल का बच्चा है, अगर उसको 60 किलो का वजन उठाने को कह दिया जाए, कभी नहीं उठा पाएगा। लेकिन वही बच्चा 30 साल का हो जाता है तो 60 किलो का वजन उठा सकता है। लेकिन अगर वही बच्चा 60 साल का हो जाए, क्या वो 60 किलो वजन उठा पाएगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि समय के साथ टाइम और समय के साथ एनर्जी बढ़ती है और समय के साथ एनर्जी घटती है। दैट्स व्हाई आपको टाइम की वैल्यू करनी है और आज आपको वो टाइम की वैल्यू पता चलेगी। आज अपने दुनिया में, अपने भारत में और इस देश में 3 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग रिच हैं और कुछ लोग पुअर हैं। अमीर लोग अमीर थे, अमीर हैं और अमीर रहते हैं। गरीब लोग गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहते हैं। हाँ, गरीब लोगों में बस एक चीज है, बदलाव क्या करेंगे कि पहले वो कटोरे में भीख मांगते थे, अब वो पेटीएम से भीख मांगेंगे।
बस वो टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे। लेकिन बीच में एक इंसान फंसता है, बीच में कैटेगरी फंसती है, वो है जिसे बहुत प्यारा नाम दिया गया है और उसे बोलते हैं मिडिल क्लास। उसे क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की खुद की कोई अस्तित्व या पहचान नहीं होती, क्योंकि ये अमीर बन नहीं पा रहे हैं और गरीब बनना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, विल यू बी पुअर? क्या आप गरीब बनना चाहोगे? कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा सर मैं गरीब बनना चाहूंगा या आई एम इंटरेस्टिंग टू बी पुअर, कोई नहीं कहेगा। आज तीन कैटेगरी के लोग हैं और आज बात करने वाले हैं हम मिडिल कैटेगरी की। एक मिडिल कैटेगरी का आदमी 8 घंटे काम करता है और 20,000 रुपए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा कि एक इंसान 8 घंटे काम करता है और 20,000 रुपए महीना कमाता है। अगर उसे 40,000 रुपए महीने कमाना होगा तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 16 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे 80,000 रुपए महीने कमाना हो तो 32 घंटे काम करने पड़ेंगे। और आपको भी पता है कि दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। जब वो 32 घंटे काम नहीं कर पाएगा तो आज रियलिटी है कि 80,000 रुपए महीने कमा भी नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं अपने अगल बगल कौन से ऐसे लोग हैं जो 32 घंटा काम कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो कमा भी नहीं पा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, राइट? लीप ईयर है तो 366 दिन होते हैं। एक साल में 52 दिन क्या पड़ता है? संडे पड़ता है। 16 दिन जैसे हॉलीडेज पड़ते हैं एक साल में। टोटल मिला के देख लिया जाए कि एक इंसान एक साल में केवल 300 दिन का ही प्रयोग कर पाता है, 300 दिन ही काम कर पाता है, क्योंकि 65 दिन वो होली, दिवाली, छुट्टी, दशहरा और हॉलीडेज इन सब में वो निकाल देता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट 320 दिन का पे आउट देती है अपने सभी एम्प्लॉयज को। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को केवल 300 दिन का ही पे आउट देती है। यानी कि एक इंसान के पास काम के लिए ओनली 300 दिन बचे हुए हैं एक साल के अंदर। अगर 300 दिन कोई काम करता है, 40 साल तक काम करता है और 8 घंटे लगा के काम करता है। अब 40 साल कैसे काम करता है? 20 साल में मान लीजिए किसी इंसान को नौकरी लग गई तो वो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 20 साल, 40 साल वो काम किया और 40 साल काम किया तो 300 दिन, 40 साल और एक दिन में 8 घंटे काम करता है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकलेगा, जो कैलकुलेशन निकल के आएगी उससे पता चलेगा कि एक इंसान पूरे जीवन में कितना घंटा काम करता है। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि एक इंसान एक जीवन में 96,000 घंटे काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। और मेरी तरह कोई ओवर टाइम निकल गया, कोई स्मार्ट निकल गया तो वो 2 घंटे ओवर टाइम कर लेगा। यानी कि एक जिंदगी में एक इंसान 1 लाख घंटे काम करता है। अब ये 1 लाख घंटे भगवान ने सभी को दिए हैं, लेकिन इसी 1 लाख घंटे का यूज करके कोई लाखों में है, कोई हजारों में है, कोई सैकड़ों में है, और इसी 1 लाख घंटे का यूज करके कोई रोड पर भी घूम रहा है। यस और नो? माय डियर फ्रेंड, यही 1 लाख घंटे का यूज करके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ों और अरबों भी कमा पा रहे हैं, जो करोड़ों और अरबों में भी हैं। वो भी इंसान ही है, वो भी होमो सेपियंस है, लेकिन वो क्यों करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और हमारी आबादी क्यों लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, लाखों, हजारों, सैकड़ों में ही फंसी हुई है? माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 90% लोग है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये हार्डवर्क कर रहे हैं, ये मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और ये 10% लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और आपको बता दो, यही 90% लोग इन्हीं 10% लोग के लिए नौकर बन के नौकरी करते हैं, इन्हीं 10% लोगों के लिए काम करते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे लोग कर रहे हैं? चलिए मान लीजिए टाटा आपके एरिया में आता है मैन्युफैक्चरर बन के, और टाटा ने एक प्रॉपर्टी ली, उसके बाद उस पर बिल्डिंग डाली, करोड़ों रुपए लगा के मशीनरीज ली, उसके बाद रॉ मटेरियल्स लिए, उसके बाद लेबर लगाए एंड उसने 10,000 लोग को जॉब दी। अब टाटा ने ये इश्तिहार निकाल दिया कि हम 10,000 लोग को जॉब देंगे तो 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 10,000 लोग का सिलेक्शन होगा। अब 10,000 लोग अगर अपने लिए 8-8 घंटे काम करें तो टाटा के लिए पर डे 80,000 घंटे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स। और टाटा 3 शिफ्ट में काम कराता है, टाटा का काम कभी बंद नहीं होता, 3 शिफ्ट में काम कराता है। तो टाटा के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 घंटे काम हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इंसान पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमाएगा, कि एक इंसान एक दिन में 2,40,000 घंटे काम कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमाएगा? शायद आपको जवाब मिल चुका होगा दोस्त। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है स्मार्ट वर्क। लेकिन अब आप हमसे पूछेंगे सर हम तो टाटा नहीं बन सकते ना, हम अंबानी अडानी नहीं बन सकते ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि हम नहीं बन सकते, लेकिन टाटा ने किया क्या? टाटा ने करोड़ों रुपए लगाया, टाटा ने अरबों रुपए लगा के टाटा ने नेटवर्क बनाया, टाटा ने लोगों को नौकरियां दी, टाटा ने अपनी मैन पावर बनाई, वो लोगों ने अपने लिए काम किया, तब जाके टाटा के लिए काम हो रहा है। बट यू हैव नो यूज मनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। यू हैव नो यूज मनी फॉर बिजनेस। मैं जानता हूं, आई नो यू हैव नो यूज मनी फॉर बिजनेस। आपके पास बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। ओनली वन वे, जॉब और गवर्नमेंट जॉब, ये आपके पास है। जॉब और गवर्नमेंट जॉब करके आपको भी पता है कि केवल गुजारा चल सकता है। तो आपको अगर करोड़ों रुपए कमाना है तो आपको करना क्या होगा, लेट्स सी। इसके लिए अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और आपसे सवाल मेरा है, इफ यू वांट टू डू स्मार्ट वर्क, क्या आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? स्मार्ट वर्क करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो ओनली वन वे, केवल और केवल एक रास्ता निकलता है। पहले का क्या फॉर्मूला था? करोड़पति बनना है तो ज्यादा पैसा लगा के, ज्यादा रिस्क लेके, हार्ड वर्क लगाओ, माइंड लगाओ, रिच बन जाओ। ये काम है। या तो माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूज मनी ना लगा के अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई ऐसा सक्सेस का रास्ता मिल जाए जहां पे गारंटी सक्सेस हो, अगर आप काम करो, जहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 45 लाख से ज्यादा लोग कामयाब हो चुके हो, 45 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ मिलियनियर्स हो, लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हो, हजारों लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हो, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर वो एक गारंटी सक्सेस का रास्ता मिल जाए जो 21 साल पुराना है, प्लस उसके साथ नो रिस्क रहे, अगर आप वहां पे हार्ड वर्क लगाओ और माइंड लगाओ, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाए, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। एंड दिस इज द वन एंड ओनली वे टू डू दिस सिस्टम, क्योंकि एक ही रास्ता है इस सिस्टम करने का। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ करोड़पति नहीं बनाते, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद 90 दिन लगातार ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी वो सोच हो जाती है, आपकी वो एटीट्यूड हो जाता है, करोड़ों का एटीट्यूड हो जाता है, जो एक दिन आपको जरूर करोड़ों कमा देता है। एंड ये लोग करते नहीं है, लोग कर रहे हैं। लोग कामयाबी हासिल करते नहीं है, लोग लाइव कर रहे हैं। लोग 1.5 लाख रुपए हफ्ता कमाते नहीं है, लोग लाइव कमा रहे हैं। दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी डजंट नीड प्रूफ। आपके ही बीच में इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर ने एक हफ्ते के अंदर 1.5 लाख कमा के दिखा दिया। मैं आपके सामने खुद 3 बार से ज्यादा हैट्रिक लगा चुका हूँ 1.5 लाख हफ्ते। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस प्लेटफॉर्म में एडमिशन लिया, मैंने भी उतना ही लगाया था जितना आपको लगाना है। इस बिजनेस की शुरुआत मात्र 9-10-11 हजार रुपए से हो जाती है, लेकिन सोच बड़ी करके आइएगा, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ये काम हर कोई कर सकता है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस काम को करिए। ड्यूसॉफ्ट में आपका स्वागत है। ओनली वन वे है जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है। ये आपकी जाति नहीं पूछता, ये आपका कलर नहीं पूछता, ये आपका रंग नहीं पूछता, ये आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछता, ये आपके जेब में पैसे कितने वो नहीं पूछता। ये बस एक चीज पूछता है कि कामयाबी पाने के लिए क्या दिल में जोश है, जुनून है, चाहत है? अगर है तो वेलकम टू ड्यूसॉफ्ट। ड्यूसॉफ्ट में आइए, ड्यूसॉफ्ट आपका स्वागत करता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही क्या कारण था, यही चीज मैंने देखा। और जब ये चीज मैंने देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि सक्सेस पाने के लिए हमें मेहनत नहीं करना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मेहनत जो कर रहा है, आज आप देखो कि मेहनत कौन नहीं कर रहा है। क्या सब्जी बेचने वाला मेहनत नहीं कर रहा है? क्या रेडी लगाने वाला मेहनत नहीं कर रहा है? क्या फल सब्जियां लगाने वाला मेहनत नहीं कर रहा है? क्या एक लेबर मेहनत नहीं कर रहा है? क्या एक रिक्शा वाला मेहनत नहीं कर रहा है? मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन किसी कामयाब इंसान ने, मेरे गुरु जी ने समझाया है कि अगर मिस्त्री बनना चाहते हो, अगर लेबर बनना चाहते हो तो गले के नीचे से काम करो, अगर कलाकार बनना चाहते हो तो गले के ऊपर से काम करो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेहनत करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो तो हार्ड वर्क करो, लेकिन अगर कामयाब होना चाहते हो तो इस यहां से काम लेना पड़ेगा। कुछ लोग, फर्क बस इतना है लोगों में और हमें कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 8 घंटा मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हम यहाँ पे अपने दिमाग से यूज करके 1 से 2 घंटा में स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है। 5 चीजें देखिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो 5 चीजें बहुत ही मैटर रखती हैं। 5 स्तर चाहिए आपको अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पहला स्तर देखिए, पहला स्तर है शिक्षा। ड्यूसॉफ्ट आपको क्या देता है, मैं वो चीजें आपको बताऊंगा। मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आया हूं। पहला स्तर है शिक्षा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। किस चीज की शिक्षा मिलती है? क्या आपको यहाँ पे नासा का साइंटिस्ट बनाया जाता है? नो। क्या आपको यहाँ पे स्पेस पे भेजा जाता है? नो। क्या यहाँ पे आपको प्रोफेसर बनाया जाता है? नो। यहाँ पे आपको एक इंसान बनाया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स,
कंडीशनिंग ऐसी हो गई है आजकल के टाइम में, क्योंकि कुछ इंसानों में भी जानवर आ चुके हैं। मैं पहले से ही माफी मांग चुका हूं कि आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हूं। नजरिए नजरिए की बात है कि आज के टाइम में आप देख लीजिए कि जितने क्राइम जानवर नहीं कर रहे हैं, क्या जानवर क्राइम कर रहे हैं या इंसान कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बनाया जाता है? 18 साल अगर एक स्टूडेंट है तो मैं आपको बताऊं कि 18 साल एक एडल्ट एज होती है, यहीं से आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है। राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो भटक जाओगे कहीं पे, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जितने पेरेंट्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, अंदर शिक्षा मिलती है। शिक्षा और ज्ञान में क्या फर्क है? शिक्षा और ज्ञान में क्या फर्क है दोस्त? शिक्षा से आप केवल बुक पढ़ते हैं और ज्ञान हो जाएगा तो आप बुक को लिख सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेशन। दोनों में बहुत बड़ा बड़ा फर्क है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? संस्कार की पाठशाला है ये उड़ान। उड़ान में आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, तेज आवाज में कभी बात नहीं करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, उठने बैठने का तौर तरीका क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज का तौर तरीका क्या होता है, किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग होती है, स्टेरियोफोबिया कैसे खत्म किया जाता है। यहाँ पे संस्कार मिलता है जो कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये शिक्षा आपको मिलती है। आज के टाइम में बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि वो अपना इनर बियर भी खुद नहीं धुलते हैं, उनकी माँ धुलती है। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? आप देखो ना, आपके घर परिवार में शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा हुआ है। उड़ान क्यों नहीं करोगे ड्यूसॉफ्ट? पहले ये बताओ, क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे आप ड्यूसॉफ्ट? क्या आपके पास कोई और रास्ता बचता है अपने बच्चों को संभालने का? बाबा क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, बिगाड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज आपने उसे एक सही प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला, उसे एक सही प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया। अब कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं भैया मेरा बच्चा नहीं मान रहा है। अच्छा आप बताइए कि आपने अपने बच्चे को पैदा किया कि आपके बच्चे ने आपको पैदा किया है? क्यों नहीं मान रहा है? आपका बच्चा शराब पिएगा तो डांटोगे नहीं क्या? आपका बच्चा सुट्टा मारेगा, डांटोगे नहीं क्या? आपका बच्चा लड़की भगा के ले जाएगा, डांटोगे नहीं क्या? जब बुरे काम के लिए डांट सकते हो तो अच्छे काम करने के लिए डांट नहीं सकते? कि बाप राजी तो बेटा नहीं राजी, बेटा राजी तो बाप नहीं राजी, और बाप माँ बेटा तीनों राजी तो दिल्ली वाले भैया से फोन करेंगे और दिल्ली वाले भैया बोलेंगे नहीं भैया हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सर्वज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी मत करवाइएगा। अपने ऊपर विश्वास की कमी है। ड्यूसॉफ्ट आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, इसलिए करने की जरूरत है। दूसरा सा है संपत्ति। दूसरा सा है संपत्ति। कौन सा काम चलता है? कौन सा? बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं चलता। कौन सा चलता है ये बताइए, कौन सा चलता है? सेठ के यहां जाके 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा नौकरी करना, खट के वहां पे मर जाना, पसीने से एकदम सन जाना, और उसके बाद अपने परिवार को टाइम न दे पाना, ये काम चलता है? अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाना, उनके साथ स्ट्रीट पे जाके आइसक्रीम न खा पाना, उनको बिल्कुल समय नहीं दे पाना, उनको लाड प्यार नहीं दे पाना, ये काम चलता है? अपनी वाइफ को घुमाने न ले जा पाना, ये काम चलता है? हाँ आप ही बताओ कौन सा काम चलता है? यहाँ पे वेल ड्रेस होकर एक प्रोफेशनल बनकर आईटी एडवाइजर का टैग लेके टीचर वाला काम करना, ये काम नहीं चलता है? अगर ये काम नहीं चलता है तो हमें फक्र है कि हम वो काम कर रहे हैं जो नहीं चलता है। आप वही काम करो जो चलता है, चलाओ अपने काम को और चलाओ, आप भी चलाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से सोचना पड़ेगा। लोगों की बुद्धि से चलोगे तो आम का इमली हो जाता है अगर 10 लोग सलाह देते हैं। आम का भगवान राम भी नहीं बच पाए थे दोस्त लोगों के चक्कर में, वो भी अपनी वाइफ पे भरोसा खो बैठे थे, सीता माँ पे भरोसा खो बैठे थे। आप लोगों के बीच में पड़े हो। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर हम लोगों से सलाह ले लेंगे तो आपको अच्छा सलाह देंगे? अगर वो आपकी कामयाबी के बारे में इतना ही सोचते ना तो आपको वो कामयाब करा चुके होते दोस्त। अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। संपत्ति देता है ड्यूसॉफ्ट। संपत्ति क्या? पैसा। कौन कहता है पैसे कमाने से तकलीफें आती हैं? अगर तकलीफें आती हैं तो मैं झोपड़ी में रोने से बेहतर एक बंगला में रोना पसंद करूंगा। कौन कहता है पैसे से तकलीफ आती है? अगर तकलीफें आती हैं तो मैं एक 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 बाइक पे, एक खटारा बाइक पे रोने से बढ़िया एक लैम्बो कार में रोना पसंद करूंगा। कौन कहता है पैसे आने से तकलीफ आती है? कौन कहता है? मैं धूप में पसीना, अगर पैसा आने से तकलीफ आती है तो मैं माय डियर फ्रेंड्स अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहूंगा। माय डियर फ्रेंड, पैसे से तकलीफ नहीं आती, तकलीफ जड़ यहां से खराब है, हमारी बुद्धि खराब हो चुकी है। आज माय डियर फ्रेंड पैसा नहीं है तो इस भौतिक युग में आपके पास कुछ नहीं है। पैसा कमाना सीख लीजिए, पैसा कमाना सीख लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा उस दिन आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो पैसा यहाँ पे देता है, अपने घर के हालात देखो, अपने परिवार के हालात देखो। हो सकता है क्योंकि मैं एक मिडिल कैटेगरी की फैमिली का हूं, मैं समझ रहा हूं दोस्त, आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में छत टपक रहे हैं, 100 रुपए के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो पैसे की इंपॉर्टेंस को समझिए। तीसरी चीज क्या देता है ड्यूस ऑफ? तीसरी चीज देता है समय। कहते हैं अमीर होने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर होने का मतलब वो है पैसे के साथ समय होना। आज लोग का पॉपुलर डायलॉग क्या बन चुका है? आई हैव नो टाइम टू गो टू टॉयलेट। मेरे पास टॉयलेट जाने की फुर्सत नहीं है। आप धंधा कर रहे हो या गंदा कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, आज लोगों के पास, आज लोग क्या है, लोग इसको गर्व समझते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आज हर जानवर अपने काम में बिजी है, पशु पक्षी भी अपने काम में बिजी है। अगर हम इंसान होके भी बिजी निकल गए तो हम इंसान से बढ़िया तो और सभी लोग अच्छे हैं। आप देखिए ना, समय देता है ड्यूस ऑफ। यहाँ पे कुछ साल तक काम करते हो तो आपके पास नेटवर्क हो जाता है, पाइपलाइन बिल्ड हो जाती है, लोग अपने लिए काम करते हैं, आपके लिए काम होता है। और क्या देता है? चौथी चीज, सम्मान, मान सम्मान, खुद की एक पहचान। 25 साल की उम्र में नौकरी मिल गई, आज उम्र हो चुकी, आज 25 साल की उम्र में नौकरी मिल गई, 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र हो चुकी है, यूट्यूब पे डाल के नाम खोजिए, हो सकता है कि नाम ही शो ना करे। सम्मान नहीं है, सम्मान, मान सम्मान, पहचान बनाना चाहते हैं, उड़ान मौका देते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करो, यूट्यूब पे आपकी वीडियो आएगी, भेजो सबके सामने, भेजो अपने रिलेशन के पास, आपको यहाँ पे सम्मान मिलता है, फूल वाले बुके से स्वागत किया जाता है। उम्र मात्र 18 साल है, फिर भी आप लोग इतना प्यार देते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट सिस्टम ड्यूस एंड उड़ान। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? उसके बाद पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देता है? पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता है माय डियर फ्रेंड, जिसे कहते हैं सुरक्षा। अपने घर में जाइएगा रात को 12 बजे और सभी लोग जब सो रहे हो ना, तो एक सवाल अपने आप से पूछिएगा कि अगर मैं ना रहूं अपने फैमिली में, क्या मेरा परिवार इसी तरीके से सोएगा? अगर जवाब आ जाता है यस, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, डू दी बेस्ट, आप वही काम करिए। लेकिन जवाब आता है नो, तो सोचने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। डिसीजन लीजिए माय डियर फ्रेंड। 5 से अगर आपके पास आ जाएगा, शिक्षा, संपत्ति, समय, सुरक्षा और सम्मान, तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। एंड दिस इज दी वन एंड ओनली फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी जो आपको ये सभी चीजें देती है। तो क्यों नहीं करोगे ड्यूस ऑफ? आप बताओ। आपका पड़ोसी आपको कामयाबी नहीं दिलाएगा, आपके रिश्तेदार आपको कामयाबी नहीं दिलाएंगे, आप अपने आप को कामयाबी दिलाएंगे। पैसे की टेंशन मत लेना दोस्त। अगर क्राइसिस न होती, लोग कहते हैं सर पैसा ही नहीं है, मैं आपसे कहना चाहूंगा पैसा होता तो ड्यूस ऑफ करने की जरूरत ही क्या थी? यही तो कारण है कि ड्यूस ऑफ को करना है। दिस इज दी बिग रीजन टू डू ड्यूस ऑफ, यही कारण है। समय नहीं है तो यही तो कारण है कि ड्यूस ऑफ करना है। और मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा आसान काम पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इससे ज्यादा बेहतरीन काम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी काम चल जाएगा। ये सामने आपके सामने जो बंदा बैठा है, ये अपना नाम नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज आप सभी के लोग के बीच में बैठ के अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। क्या लिखित स्पीच दे रहा हूं? नहीं माय डियर फ्रेंड, आज जो दिल में आ रहा है मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूं। तो ये चीज आपको देता है, लाखों की शिक्षा मिल जाती है, करोड़ों का आपका सोच बन जाता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपके साथ, अगर आप मेरी जगह पे बोल रहे होते, मैं आपकी जगह पे होता ना, तो मैं ऑन द स्पॉट स्टार्ट करता। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप से कुछ सवाल पूछिएगा, अपने आप से 3 सवाल अपने आप से पूछिएगा। इफ नॉट दिस देन व्हाट? ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई और काम करेंगे? पड़ोसी वाला काम करेंगे? पड़ोसी आपका करेगा? क्या आप झाड़ू लगाने वाला काम करेंगे? अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज इसको सफाई कर्मी का फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं, आप जाके देख लो ना। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? क्या कोई अच्छा समय आ जाएगा? अभी अच्छा है, अभी कर लीजिए। जिस दिन शादी हो गई ना, या जिस दिन गलती से एक खर्चा कराने वाली गर्लफ्रेंड आपने बना ली ना, उस दिन तकलीफें होंगी आपको। माय डियर फ्रेंड्स, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। हाँ, मैं मानता हूं कि कई साल पहले किए होते तो हम लोग अपनी जिंदगी के तुर्रम खां होते, अरबपति होते, लेकिन अगर 21 साल पहले नहीं कर पाया तो अभी कर सकते हैं ना। अभी कर लीजिए, अभी स्टार्ट करिए। जिन लोगों ने आपको इस सिस्टम में लाया उनसे कॉल करिए। और तीसरा सवाल, इफ नॉट यू देन हू? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? काम ऐसा मत करो कि जैसे भेजे पे रखी हुई कोई गन हो। काम वो होना चाहिए, काम वो होना चाहिए जिसमें मजा हो, जिसमें फन हो। तो काम ऐसा करिए जिसमें मजा आए। हमारे काम में मजा है, हम लोग अपने काम में खुश हैं। मैंने किसी नौकरी वाले को नहीं देखा जो सुबह सुबह उठता है, बोलता है यार आज बल्ले बल्ले आज जाके नौकरी करूंगा। मैंने किसी को इतना खुश नहीं देखा नौकरी पे जाते हुए। उठता है मुंह बना के, वही होता है, सुबह टिफिन लटका के जाते हैं, शाम को मुंह लटका के आते हैं।
So, my dear friend, this is the best time to do use of take decision right now. स्टार्ट करिए, हम सभी आपके साथ हैं, पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, मिलके करेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी की मैं दुआ करता हूं। अगर आपका आगे बढ़ने का इरादा है तो हमें आपको आगे ले जाने का वादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे खुद का चैनल है संकेत जायसवाल के नाम से। उसके साथ साथ आप मेरा फेसबुक पेज, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हर जगह हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। उड़ान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, जिस पे सैकड़ों वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एस्पिरेंट्स की, जो सेल्फ मेड है, जिन्होंने खुद से अपनी ओन आइडेंटिटी क्रिएट की है। सो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू द बेस्ट। जय उड़ान, जय डिसॉफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। For your precious knowledge. Yes, my dear friends, सर के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। Yes, my dear friends, आज सर ने, मैंने कहा था ना आप सभी से कि सर जब भी आते हैं तो हम सभी को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। हम लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ 1% वैल्यू ऐड करके जरूर जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज सर ने हम सभी के बीच इतनी अच्छी नॉलेज दिया, हम सभी को बताया कि हमारे इंडिया के यूथ पे वर्क कर सकते हैं, वो भी अपने स्किल पे वर्कआउट कर सकते हैं। आज बात करते हैं विदेशों की यूथ क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वो अपनी पावर को जानते हैं कि हमारी पावर कितनी। बट हमारे इंडिया की यूथ अपनी पावर कहाँ पे लगाते हैं? पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजों में वो अपनी पावर लगाते हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कि हम अपने माँ बाप को टेंशन फ्री लाइफ दे पाए। मजा इसमें नहीं कि माँ बाप के पैसों पे हम ऐश करें। मजा तो तब है जब पैसा हमारा हो और ऐश हमारे माँ बाप करें। यस माय डियर फ्रेंड, मजा तो तब आएगा ना। तो डिसीजन लीजिए, हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, मिलकर रॉक करेंगे। और 2 लाइनों के साथ इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। नेगेटिव से नेगेटिव लोगों को हम व्यूज आपके साचे में ढाल देंगे। अरे मुश्किलें हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हम मुश्किलों को मुश्किलों में डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।